अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज जुम्मा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुम्मे के दिन की अज़मत को। जुम्मे का दिन अजीम है, मुबारक है, हफ्ते के 7 दिनों में सबसे अफजल है। इस वजह से मुसलमान पर वाजिब है कि इस मुबारक दिन की फजीलतों से फ़ायदा उठाएं और हम सब इस मुबारक दिन से फ़ायदा उठाएं। और ये उस वक्त तक मुमकिन हो सकता है जब हमारे पास उस चीज़ के बारे में इल्म हो, क्योंकि इल्म से ही अमल मुमकिन है। अल्लाह ताला हर जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से हमें फ़ायदा उठाने वाला, हासिल करने वाला बनाए। तो हम देखते हैं जुम्मा के दिन की फ़जीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में से बेहतर दिन जिसमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी इसी जुम्मा के दिन कायम होगी। अब हम जुम्मे के आदाब देखते हैं। जुम्मे के दिन कसरत से नेक अमाल करने चाहिए और बुराइयों और नाफरमानियों के कामों से दूर रहना चाहिए। इस दिन की नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, इसीलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो नेकी के काम करने की कोशिश करे जितना मुमकिन हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए, क्योंकि ये नेक कामों और अफजल अमाल में से है। जितना ज़्यादा इंसान दरूद भेजता है उतना ही अल्लाह ताला की रहमतों में इजाफ़ा होता है। जुम्मे के दिन फजर की नमाज में सूरतुल सजदा और सूरतुल दहर की किरात करनी चाहिए, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जुम्मे के दिन ख़ास लिबास पहनना चाहिए। जुम्मा मुसलमानों की ईद है, एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए इंसान को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जुम्मे के लिए गुस्ल करना वाजिब है, खुशबू लगाना वाजिब है, मिसवाक करनी चाहिए, नमाज जुम्मा के लिए जल्दी करनी चाहिए। जुम्मे के दिन अगर ज़्यादा मुशक्क़त ना हो तो हमें पैदल चल के आना चाहिए और मस्जिद में दाखिले के आदाब को हमें पेश नज़र रखना चाहिए, यानी पहले दायां पाँव अंदर रखना चाहिए, फिर दुआ पढ़नी चाहिए, फिर साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। उसके बाद तहियतुल मस्जिद के 2 नवाफिल अदा करने चाहिए। उसके बाद जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए। दूसरों के सरों से फलांग करनी जाना, जहाँ जगह मिलती है आपको वहीं आप बैठ जाएं। किसी से बातें नहीं करें। 2 लोग अगर बैठे हैं तो उनके बीच में नहीं बैठें। अपनी अलहदा से कोई इल्म मजालिस यानी कोई बातें वगैरह शुरू नहीं करें। खुतबे का इंतज़ार करें, नवाफिल आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप खुतबा सुने गौर व फिक्र के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खुतबा वो दरमियाना खुतबा देते थे, यानी ना ज़्यादा लंबा होता था ना ज़्यादा छोटा। उसके जुम्मे के दिन कबूलियत की घड़ी में दुआएं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जुम्मे के दिन में कबूलियत का वक्त कौन सा होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के ज़िक्र में एक दफ़ा फरमाया, एक दिन एक ऐसी घड़ी आती है, इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगे तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो साथ बहुत थोड़ी सी होती है, यानी वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त कबूलियत का बहुत थोड़ा सा होता है।